सुप्रभात बच्चों। कल के वीडियो में हमने पढ़ा था स्वर संधि का पहला भेद यण संधि। आज हम स्वर संधि का दूसरा भेद पढ़ते हैं अयादि संधि। संस्कृत व्याकरण में अयादि संधि के लिए सूत्र होता है एचो अय वायव है। इसको हम अलग अलग करेंगे तो एच धन अय धन अव धन आय धन आव। इसको हम इस प्रकार समझते हैं। एच के अंतर्गत ये चार वर्ण जो हैं स्वर आते हैं, ए ओ ऐ और औ। अयादि संधि में क्या होता है, इन एच वर्णों के बाद जब कोई स्वर वर्ण आता है तो इनके स्थान पर इस प्रकार परिवर्तन होता है। ए जो है छोटा ए, इसके बाद अगर कोई स्वर वर्ण आता है जैसे समान हो या असमान हो तो उस ए के स्थान पर अय हो जाता है। ओ के बाद अगर जब कोई स्वर वर्ण आता है तो ओ के स्थान पर अव हो जाता है। ऐ के स्थान पर जब कोई स्वर वर्ण आता है तो उसके स्थान पर आय हो जाता है। और औ के स्थान पर कोई आगे कोई स्वर वर्ण आता है तो उसके स्थान पर आव हो जाता है। ये जो है आखिरी के ये सब आधे हैं हलंत है। हम पहला नियम देखते हैं। ए प्लस स्वर, ए के बाद जब कोई भी स्वर आता है तो उस ए के स्थान पर अय बन जाता है और आगे वाला जो स्वर वर्ण आता है वो इस ये में जुड़ जाएगा, इसमें उसकी मात्रा लगा दी जाएगी। जैसे ने धन अनम, अब इस न में क्या है ए, न आधा रह गया है और इस ए के स्थान पर बनेगा अय, तो न अय अनम। जब हम तीनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर हमारा वर्ड शब्द बनेगा नयनम। इसी तरह से धन अनम, से में क्या है ए, से ए और अनम। अब इस ए के स्थान पर क्या बनता है, अय बनता है, तो इससे ये बन गया अय और आगे आ रहा है अनम। इन तीनों को जब हम मिलाकर लिखेंगे तो ये हो जाता है शयनम। इसी तरह से हरे धन ए, हरे में क्या है ए, र में से ए हटा दिया, ये र आधा हो जाएगा, इस ए के स्थान पर बनेगा अय। अब देखिए आगे ए आ रहा है, समान वर्ण भी आ सकता है और असमान भी आ सकता है, तो ये आगे समान होते हुए भी अयादि संधि ही होगी। तो हर प्लस अय प्लस ए, इन तीनों को मिलाएंगे तो ये र इस ए में मिलकर के र पूरा हो जाएगा और ये में ये ए की मात्रा लगा दी जाएगी। इस तरह हमारा शब्द बनेगा हरिये। इसका दूसरा नियम है ओ प्लस स्वर। ओ प्लस स्वर आता है तो उस ओ के स्थान पर अव बन जाता है। जैसे पो धन अन है, प में क्या है ओ, प में से ओ अलग हुआ तो प आधा हो गया, ओ के स्थान पर बन गया यहाँ पे अव, तो ये प ये ओ के स्थान पर बना अव और आगे आ रहा है अन। इनको मिलाएंगे, प में ये ए मिल जाएगा, ये प पूरा हो जाएगा, व में ए मिल जाएगा तो वह भी पूरा हो जाएगा और न। इस तरह बनेगा हमारा शब्द पवन है। भो प्लस अनम, भ में मात्रा है ओ की, छोटा ओ प्लस अनम, भ आ रहा है, ओ हटाने के बाद में ओ के स्थान पर बनता है अव और आगे आ रहा है अनम, तो भ अव और अनम इनको मिलाएंगे तो यह हो जाएगा भवनम। पो प्लस इत्रम, प में है ओ तो प में से ओ अलग कर दिया हमने, प आधा रह गया, ओ के स्थान पर हमारे लिए बनेगा यहाँ पे अव, प धन अव और आगे आ रहा है इत्रम, तो ये प में अ मिलेगा, प पूरा हो गया, व में ये ई की मात्रा लगा देंगे जो आगे आ रहा है, ये पवित्रम। तीसरा वर्ण नियम है हमारा ऐ। ऐ के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आता है तो उस ऐ के स्थान पर हो जाता है आय। जैसे नई, नई में ए है, इस ए के को अलग करेंगे तो न आधा हो जाएगा, ए और अक, न के स्थान पर बनेगा आय, क्योंकि ये बड़ा ए है तो इसके स्थान पर बनना है आय। न धन आय धन अक, मिलाएंगे इसको तो न में ये आ जुड़ जाएगा तो ना, ये में ये ए जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा और इस तरह हमारा शब्द बनेगा नायक। इसी तरह से गए प्लस अक, गए में क्या है ए, दीर्घ ए प्लस अक, दीर्घ ए के स्थान पर बनेगा आय, ग आधा रह गया था ए हटाने के बाद में और ऐ के स्थान पर हो गया आय, तो ग आय और अक। अब हम इन तीनों को मिलाकर लिखेंगे तो ये हो जाता है गायक है। नई प्लस इका, न में से दीर्घ ए को अलग करेंगे तो न आधा रह जाएगा, ऐ प्लस इका, ऐ के स्थान पर बनेगा हमारा आय, तो न प्लस आय तो ये हो गया नाय और आगे इका जोड़ना तो ये ई की मात्रा जो है ये इस ये में लग जाएगी। इस तरह हमारा शब्द बनेगा नायिका। चौथा नियम है इसका औ प्लस स्वर। औ के बाद जब कोई स्वर वर्ण आता है तो औ के स्थान पर आव बन जाता है। ये आव का वह भी आधा ही है, अय अव आय आव, इन चारों का जो अंतिम वर्ण है ये और वह वो सबका आधा आधा है। जैसे पो प्लस अक है, प में क्या है दीर्घ ओ, इस दीर्घ ओ के स्थान पर बनता है अयादि संधि में आव, प में से ओ हट गया तो प आधा है, औ के स्थान पर बन गया आव धन अक, इनको मिलाएंगे तो प और आ ये पा हो जाएगा, व में ए मिलेगा ये वह पूरा हो जाएगा और ये हो जाएगा पाव का है। नौ प्लस इक है, न में क्या है दीर्घ ओ, न आधा रह गया, औ अलग हो गया, औ के स्थान पर अयादि संधि में
आव बन जाएगा। तो ये न धन आव धन इक, न में आज उड़ जाएगा तो ना हो जाएगा, व में ये ई मिल जाएगा तो ये वी हो जाएगा, और क, ये इस तरह से हमारा शब्द बनता है नाविक है। द्वौ प्लस अपी, द्व में से औ को अलग करेंगे, द्व आधा रह गया, औ अलग हो गया, औ के स्थान पर बनना है आव। द्व धन आव धन अपी, आव का आ मिलेगा तो ये हो जाएगा द्वा, और व में ये ए मिलेगा तो ये वह पूरा हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा ये द्वावपी। तो बच्चों आप इस संधि के अन्य उदाहरणों का अभ्यास करें। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे अगली संधि के बारे में।